अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम 10 मरला के घर के साथ हाज़िर हैं जो वापडा सिटी में वाक़या है। पहले तो इसका एलिवेशन देख लें और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम इसका ओवरव्यू और इसकी प्लानिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे और ये इस लोकेशन पे है वो भी बताएंगे, क्या साइज़ है वो भी बताएंगे। पहले एलिवेशन देखें। तो अब चलते हैं हम इसकी प्लानिंग की जानिब, ताकि आपको मैं इसके ओवरव्यू जब आपको बताऊं तो आपको ज़्यादा आसानी के साथ समझ आ जाए। इस घर का जो गेट है वो हमारा इस साइड पे, अगर आप गेट के सामने खड़े होते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड बनती है, इसकी तरफ आपका गेट आएगा। इस घर में सबसे पहले, क्योंकि ये 32 और 65 का घर है, ये 10 मरले की कैटेगरी बनती है, तो इसमें हमने 8 फुट का जो फ्रंट से है ना वो छोड़ना होता है। जो जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वापडा सिटी, इसमें इनके एक रूल्स के मुताबिक 8 फुट की ये जगह आपने जो फ्रंट पे है ओपन, ये हर लिहाज से छोड़नी होती है। हमने इसमें 10 फुट की जो फ्रंट पे है वो गली छोड़ी हुई है। इसी तरह से जब हम पोर्च वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे भी 3 फुट की गली लाजमी छोड़नी है, जो हमने 3 फुट की उनके रूल्स के मुताबिक छोड़ी हुई है। और बैक साइड पे ये 5 फुट की गली होती है जो छोड़नी होती है, ये भी हमने छोड़ी हुई है। अब चलते हैं इस घर की मेन जो प्लानिंग है उसकी तरफ। पोर्च जब आप खड़े होते हैं पोर्च वाली साइड में, तो आपको वो 2 दरवाजे मिलते हैं, एक ड्राइंग रूम की जानिब जिसको हमने बेड लिखा हुआ है, और एक टीवी लॉन्च की जानिब। और इसी के साथ जैसे ही आप दाखिल होंगे तो सीढ़ियाँ अप हो रही हैं एल शेप में। तो एक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बाहर से हो गया और एक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अंदर से टीवी लॉन्च वाली साइड से हो गया। एक बात दिया गया है साथ ही उसके, जिसको पाउडर रूम बोला जाता है। और यहाँ से हम फिर चलते हैं टीवी लॉन्च की जानिब, तो वहाँ पे एक स्काई 2 ओपन दी गई है जिसमें इस बात की एग्जास्ट निकाली गई है और टीवी लॉन्च को क्रॉस दिया है, ताकि इस खिड़की और इस खिड़की जो वेंटिलेशंस हैं इनकी क्रॉस पड़ जाए इसमें, और ताकि घर में हबस पैदा ना हो। फिर हम जैसे ही आगे चलते हैं टीवी लॉन्च से, तो 2 दरवाजे फिर से मिलते हैं आपको। ये दोनों दरवाजे जो हैं, एक दरवाज़ा बेडरूम को, दूसरा दरवाज़ा बेडरूम को, एक साइड पे आपको आर्च मिलेगी जो किचन वाली साइड में जाती है। और बेडरूम में जैसे ही हम इंटर होते हैं तो वहाँ से इंटर होने के बाद फिर एक दरवाज़ा अंदर इसके दोबारा मिलता है जो बाथरूम का दरवाज़ा है। जैसे ही आप बात में दाखिल होंगे तो वहाँ पे भी एक वेंटिलेशन मिलती है और रूम की भी एक वेंटिलेशन जो स्काई 2 ओपन में ओपन होती है। इसी तरह से इस बेड में 2 वेंटिलेशंस दी गई हैं और इसकी जो अलमारी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है। जैसे हम बाद में इंटर होते हैं तो वहाँ से आप देखें लंबा बात है और एक साइड पे इसके रोशनदान, जिसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं, दी गई है, जबकि किचन में हमने 2 वेंटिलेशंस दी हैं। तो ये तो थी इसकी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग। अब हम चलते हैं इसके ओवरव्यू लुक की जानिब कि किस तरह का घर है और क्या क्या इस्तेमाल किया गया उसको डिस्कस करते हैं। जैसे आप एलिवेशन देख रहे हैं तो इस एलिवेशन में आपको एक खूबसूरत सा गेट, एक बाउंड्री वाल और नीचे आपको मिल रहा होगा जिसका ग्रीन एरिया है और रैम्प वगैरह। बाउंड्री वाल बहुत ही खूबसूरत सी ग्रे कलर, वाइट कलर और क्रीम कलर का कम्बिनेशन के साथ, मोज़ैक के साथ और शीशे के काम के साथ और रॉक वाल के साथ। इसी तरह से आप जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसके एलिवेशन पे भी ज़्यादातर काम रॉक वाल का, स्टोन का और टाइल वर्क के साथ हुआ है। मोस्टली ग्रे कलर और क्रीम कलर का कम्बिनेशन बनाया गया है। जब आप नीचे भी देखें और गेट को देखते हैं तो उसमें भी ग्रे कलर का टच दिया गया और साथ में क्रीम कलर का। तो टाइल मास्टर्स वालों की टाइल लगी हुई है 2x2 की, और सीलिंग, मोज़ैक और साथ में जो जितना भी तकरीबन काम है इंटीरियर का वो भी स्टोन के साथ ही किया गया है, आर्टिफिशियल ग्रास के साथ। जबकि जो नीचे पत्थर इस्तेमाल किया गया वो जेट ब्लैक है। अगर आप ओपन देखते हैं तो इसमें भी स्टोन और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ ओपनिंग को खूबसूरत किया गया है कि एक आँखों को ठंडक सी महसूस हो, क्योंकि ग्रीन कलर आँखों को ठंडा फील करवाता है। दीवार के ऊपर भी सारा का सारा रॉक वाल का काम किया गया। लकड़ का काम जो है वो सारा पाकिस्तानी कैल है जो इस्तेमाल की गई है, और पॉलिश वर्क किया गया इसके ऊपर, जो पेंट है उसकी फिनिशिंग जो है। जैसे ही हम टीवी लॉन्च का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको नज़र आ रही होंगी एक साइड पे सीढ़ियाँ जाती हैं जो कि वुडन फ्लोर टोटल डिज़ाइन किया गया, और साथ में आपको टाइल वर्क, स्टोन वर्क जो है दीवार पे हुआ नज़र आ रहा होगा, जिसके साथ इंटीरियर कर दी गई है दीवार। और नीचे भी इसी तरह से आर्टिफिशियल ग्रास और लाइटिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत सा कम्बिनेशन बनाया गया है। सीलिंग वाइट कलर में, जो कि मेरी मोस्टली वीडियोस में वाइट कलर ही चलती है, आप देखते होंगे, और मेरी डिज़ाइनिंग भी ज़्यादा वाइट ही में होती है। ओपन जो थी इसमें हमने एक आबशार एरिया बनाया है अपनी तरफ से छोटा सा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ये खूबसूरत एरिया बन जाएगा टीवी लॉन्च वालों के लिए। अब ड्राइंग रूम की तरफ दाखिल होते हैं तो साथ में वो पाउडर रूम जो छोटा सा दिया गया है 3x4 का,
उसमें सिर्फ एक इंग्लिश सीट है और साथ में छोटी सी वैनिटी है, टाइल का कम्बिनेशन। इसी के साथ हम जब चलते हैं अपने टीवी लॉन्च की जानिब, तो आपको वो विंडो जो टीवी लॉन्च से है बाहर, उसके फ्रंट पे भी हमने फ्लावर वर्क और टाइल का और क्यारी की एक अच्छी सी कलर स्कीम बनाने की कोशिश की है। कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को कलर स्कीम नहीं पसंद आती, हर एक अपना अपना एक चॉइस है। अब किचन की तरफ चलते हैं, तो किचन में 3 कलर इस्तेमाल किए गए, वुडन, ग्रीन और लाइट कलर, जो आपको ऐश ग्रे लाइट। जो सीलिंग है वो वाइट कलर में ही है, और करारा वाइट जो मेन इसकी टाइल है वो करारा वाइट में लगा दी गई। नीचे वाला जो क्रेयॉन इस्तेमाल कर दिया गया है। टीवी लॉन्च में जो इंटीरियर किया गया वो इलेक्ट्रिकल फायरप्लेस और उसके ऊपर एलसीडी और वुडन का टच दिया गया है। अब चलते हैं कमरे में, तो कमरे में आपको सामने 3D वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया, एक साइड पे अलमारी लगा दी गई है। सीलिंग और कलर रूम का कलर जो है वो वाइट ही है। अब चलते हैं अपने वॉशरूम की जानिब, तो वॉशरूम में लाइट ब्लू कलर इस्तेमाल किया गया है, जबकि इंग्लिश शीट ब्लैक है। और शावर एरिया अलहदा कर दिया गया, जिसमें हमने शीशे का काम करके उसको खूबसूरत करने की कोशिश की है। और सीलिंग फिर से वाइट, और उसी सीलिंग में हम एग्जास्ट, दीवार में एक निश दे दी गई है एलसीडी के निचली साइड पे, ताकि खूबसूरती को इजाफा दे। दूसरे रूम में चलते हैं, तो दूसरे रूम में आपको वही 2 विंडो और उसके बीच में हमने पेलिंग के साथ एक खूबसूरत सा वुडन डिज़ाइन बना दिया, और सीलिंग वाइट कलर में येलो रोब लाइट के साथ। कैबन जो कि आपने ड्राइंग में भी देखे हैं, वैसे ही सेम कैबन दे दिए गए हैं। खिड़कियाँ ज़्यादा रखी हैं हवादारी के लिए, ताकि घर को हबस ना पैदा हो घर में। वेंटी एक साइड पे कर दी गई है। दरवाजे की बैक साइड पे कमोड कर दिया गया है, इंग्लिश सीट जिसको बोलते हैं, और उसी के साथ शावर एरिया। सीलिंग वाइट कलर ही इस्तेमाल हुई है। किचन में फ्रिज की जगह अलहदा बना दी गई थी। इसमें एक विंडो ख़त्म कर दी गई है, विंडो सामने ले आए हैं। ये कलर जो है कि शाइन के साथ हैं सारे, उसकी खूबसूरती मैट की निस्बत ज़्यादा। फ्रिज की नकासी जो हवा वगैरह उसको देने के लिए वहाँ से एक सुराख छोड़ दिया गया है। सामान सारा फिट कर दिया गया है, हुड वगैरह लगा दी गई हैं। बाकी चलते हैं हम अपने ऊपर वाले पोर्शन की जानिब, लेकिन उससे पहले आपको डबल हाइट का एरिया भी हम दिखाते हैं कि वो किस तरह से हमने डिज़ाइन किया है। बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, नफीस सा डिज़ाइन। अगर लाइट चले जाए तो आपके नीचे टीवी लॉन्च तक जो लाइट आएगी। CNC वर्क सीलिंग का, जिस इसके ऊपर ब्रिज बना दिया गया है। ब्रिज पे हमने वुडन का इस्तेमाल किया ज़्यादा, क्योंकि वुडन स्टेयर्स थी, तो वुडन ही हमने वो ब्रिज रखा है। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो आपको इस तरह से एक आपकी फील इस तरह की होगी। वाइट कलर और ब्राउन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसका कम्बिनेशन वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। वाइड जितनी भी हमारी खिड़कियाँ वाइड हैं, 8-8 फुट से बड़ी। मल्टीमीडिया वॉल, वही वुडन और ब्लैक का डिज़ाइन ग्रोब लाइट के साथ। किचन के ऊपर हम लोगों ने एक स्टडी एरिया, कंप्यूटर एरिया, इसको प्रेयर एरिया, जो भी आप समझना चाहते हैं, इसी के साथ एक बॉक्स एरिया दे दिया गया, जिसमें आप स्टोर का सामान कुछ रख सकते हैं। जैसे नीचे वाले रूम सेम इसी तरह से ऊपर वाले रूम उन्हीं के ऊपर वैसी ही तरतीब दी गई है। अलमारियों की 3D वॉलपेपर इसके साथ, वाइट कलर की सीलिंग, इसमें भी सिंपल डिज़ाइन। ऊपर वाले वॉशरूम में वुड और वाइट का कम्बिनेशन, लाइट कलर का। इसमें सिर्फ कंसील्ड जो इंग्लिश सीट हैं कंसील कर दी गई हैं, और शावर एरिया जो है इनको सेपरेट कर दिया गया है। इसमें सीलिंग में फ़ैन नहीं रखे गए, एग्जास्ट नहीं रखे गए, एग्जास्ट ओपन है इनके इस दफ़ा। नीचे वालों के एग्जास्ट सीलिंग में थे। तो दूसरे रूम में चलते हैं। इसमें सिर्फ हमने इसका पेलिंग का तरतीब जो है वो चेंज कर दी है। वुडन, नीचे भी वुडन थी, ऊपर भी वुडन ही है, कलर एक ही है। CNC के साथ सीलिंग कर दी गई है, सिंपल है, वाइट कलर में।
कबर्ड जितनी भी थी उनको एक ही कलर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का। ऊपर आकर हमने जो सीलिंग का डिज़ाइन उसको वॉशरूम में उसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से चेंज कर दिया है। इसमें भी सिंपल इंग्लिश सीट है, जबकि टंकी जो इसकी वो बनाई है खूबसूरती के लिए, बस शावर एरिया अलहदा कर दिया गया है। टोटल लाइट कलर इस्तेमाल किया गया इसमें भी। वॉशरूम माशाल्लाह से वैसे ही बड़े प्यारे, आपको पता है आजकल लोग इस पे पैसा खर्च करते हैं। वुडन फ्लोर शाइनिंग टाइल के साथ। जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो हमारा किचन आ जाता है। छोटा सा किचन है गराज के ऊपर, उसमें ट्रॉपिकल जो है स्लैब इस्तेमाल की गई है। एक साइड पे 3 फुट की गली है, इसको लॉन्ड्री भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी साइड पे ओपन एरिया रखा है बैठने के लिए, चाय वाय पीने के लिए, बारिश एंजॉय करने के लिए। और यहीं से हम ऊपर भी जाते हैं, आयरन की स्टेयर्स बना दी गई हैं इसमें, यहीं से ऊपर जाना है हमें। सर्वेंट रूम ऊपर है, यहाँ से सर्वेंट ने ऊपर चले जाना है। तो ये ग्रिल भी खुल जाती है क्योंकि बाहर क्यारी का निज़ाम बनाया गया गराज के ऊपर, तो उसको पानी वानी देने के लिए यहाँ से खोल के हम पौधे वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इसमें डबल चिप्स लगाई जाती है जो क्यारियाँ होती हैं, ताकि पानी जो हमारा स्लैब डाली गई होती है उसको अफेक्ट ना करें। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं अपने वापस टीवी लॉन्च की जानिब, तो आपको शैंडिलर्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मंज़र आपकी आंखों के सामने आता है। ये इतना करीब से शायद आपको ना नज़र आए, मैं ज़रा पास करता हूँ तो इसमें एक ऐसे बबल से बने हुए नज़र आ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जब आप स्काईलाइट्स का एक खूबसूरत सा मंज़र देखते हैं तो वो इसकी एक खूबसूरत से मुराद की एक डिफरेंट फीलिंग है आपके पास उस वक़्त जहाँ पे लाइव खड़े हों। तो इसी तरह से अगर आप भी हमसे किसी ड्राइंग के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और पूछें। किसी किस्म का भी कोई मसला आता है तो पूछ सकते हैं आप हमसे। इसलिए दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब तो लाजमी करें, लाइक करें, हमें कमेंट्स करें, शेयर करें चैनल को, ताकि मज़ीद वीडियोज़ हम अपलोड करें तो आपके पास उन वीडियोज़ को की अपडेट आ सके। तो ये तो था आज हमारा वापडा सिटी का। हाज़िर होते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।